पा रहे होंगे हमने 1 लीटर पानी में डाल के और इसको कम से कम 1 दिन के लिए हमने ये छोड़ दिया हुआ था। कल ही जो है दोस्तों इसको हमने डाल के रखा हुआ है 1 लीटर पानी में। और ये जो हमारा फर्टिलाइजर है ये अब बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर है। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गोबर के उपले के कारण ये इस कलर का हो चुका है और ये अब हो चुका है बन के तैयार। इसको आप दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों फरवरी का महीना चल रहा है, बहुत ही अच्छी खासी कड़कती हुई धूप हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि यह जो गुड़हल का पौधा है ये एक सन लविंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। पौधे में अगर इस पौधे को जितनी ज़्यादा तेज धूप मिलती है आपको इस पौधे से उतनी ही बेहतर रिजल्ट मिलती है, आपको इस पौधे में उतनी ही बेहतर फूल और कलियां मिलती है। ठंडियों के टाइम पे हो सकता है किन्हीं किन्हीं का जो पौधा है वो डोरमेंसी पीरियड में चला गया होगा, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही होगी, पौधे में फ्लावरिंग कम हो रही होगी। लेकिन जैसे ही धूप हो रही है पौधे की हर ब्रांचेस में गुच्छों में कलियां बनना शुरू हो गई है, आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव हो गया है। मेरे जो पौधे हैं दोस्तों, चाहे वो देसी पौधे हैं या हाइब्रिड पौधे हैं, मेरे किसी भी गुड़हल के पौधे में ठंडियों के टाइम पे फ्लावरिंग बंद नहीं हुई थी। लगातार से मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही थी। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मेरे सारे ही पौधे में हमेशा से फूल और कलियां आ ही रही थी। गुड़हल के देसी पौधे में भी और हाइब्रिड पौधे में भी बहुत सारे फ्लावरिंग ठंडियों में भी हो रही थी। ये जो पौधा है दोस्तों इसकी ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है समय समय पे, और इसको ज़्यादा जो है वो मार्केट का दिया हुआ फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर समय समय पे आप अपने घर के ही कुछ चीज़ों के इस्तेमाल कर लेते हो इस पौधे में तो आपको इस पौधे से बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलती है। आपको इस पौधे में भर भर के फ्लावरिंग भी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल सा पौधा है दोस्तों और सारे ही लोगों के घर में होता है और ये जो है बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है और बहुत ही कम रेट में नर्सरी में मिल भी जाता है। इसलिए भी सारे लोग इसको अपने गार्डन में लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसको जो है वो सही खाद नहीं देते हो, समय समय पे खाद नहीं देते हो, तभी आपको इस पौधे से फ्लावरिंग मिलना बंद हो जाती है। और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो ही आपको इस पौधे में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इसका जो एक मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, मेन इसमें जो एक प्रॉब्लम हमेशा से इस पौधे को जिससे ये जूझता है वो यह होता है दोस्तों मिलीबग्स या फिर एफिड और माइट्स। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों वो इस पौधे को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। वो इसलिए ख़राब करती है दोस्तों क्योंकि इस पौधे में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आके लगते ही लगते हैं। तो हफ्ते भर में आपको एक बार इस पौधे में इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जो है इस पौधे को एक बार इंसेक्टिसाइड और या फिर फंगिसाइड का स्प्रे करना है। किसी भी मार्केट का लिया हुआ इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप जो है दोस्तों नीम के पत्ते को अच्छे से अगर उबाल के और अपने पौधे में इसका स्प्रे कर देते हो तब भी आपके पौधे में इन चीज़ों को नहीं देखने को मिलेगी। आपके पौधे में कीड़े मकोड़े मिलीबग्स तो खास करके देखने को दूर दूर तक इस पौधे में नहीं मिलेगी। तो जो भी लोग जो है इस पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े के लिए कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो नीम के पत्ते को बॉयल करके सप्ते में एक शेड्यूल बना के रख ले कि नीम के पत्ते को बॉयल करके आपको संडे को आपके पौधे में स्प्रे करना है और हर सप्ते आप इसको स्प्रे करते जाओ संडे बाय संडे। तो आपके पौधे में आपको मिलीबग्स और एफिड्स माइट्स का अटैक बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। दूसरी प्रॉब्लम इस पौधे में जो देखने को मिलती है खास करके ज़्यादातर वो यह देखने को मिलती है कि पत्तियां पीली होना। पत्तियां पीली होना भी इस पौधे के लिए एक कॉमन सा प्रॉब्लम है। वो क्यों होता है दोस्तों वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। पत्तियों में जो है दोस्तों वो मैग्नीशियम की कमी, आयरन की कमी हो जाने के कारण उसके जो सिरे होते हैं वो हल्के हल्के पीले पीले दिखाई देने लगते हैं और पत्तियां पीली होने लगती है। पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी के कारण भी जो है दोस्तों यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। खास करके इस पौधे में जब धूप की कमी होती है तो भी आपको पत्तियां पीली होने वाली समस्या आपको इस पौधे में देखने को मिलती है। अगर आप अपने पौधे में ओवर वाटरिंग करते हो, ज़्यादा पानी देते हो, तब भी आपको इस पौधे में जो है वो पत्तियां पीली होने वाली समस्या देखने को मिलती है। और अगर आप अपने पौधे में कम पानी दे रहे हो तब भी आपको आपके पौधे में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। मतलब सोच सकते हैं आप, हर एक इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा आपके पौधे में, तभी आप इन चीज़ों से अपने पौधे को बचा पाओगे और आपके पौधे में पत्तियां पीली होने वाली समस्या कम देखने को मिलेगी। तो यह जो दो प्रॉब्लम है दोस्तों ये गुड़हल के पौधे में आमतौर पर हमेशा ही देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों पे जो भी पॉइंट्स मैंने आप सभी को कवर अप किया है, इन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आपके पौधे में पत्तियां पीली होने वाली समस्या तो खास करके बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और
फ्लावरिंग कम होने वाली समस्या भी नहीं मिलेगी। मिलीबग्स वाली समस्या भी आपको इन चीज़ों से ही नहीं देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों पे आप खास करके ध्यान दें। और साथ ही जो है दोस्तों, आपको तीसरा चीज़ इस पौधे में जो ज़्यादा ध्यान देना होता है वो यह ध्यान देना होता है इसका ड्रेनेज। पौधे का अगर ड्रेनेज खराब होगा दोस्तों, तब भी आपके पौधे में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलती है, क्योंकि पानी जम जाती है, जिस कारण से नीचे से पौधे में फंगस वगैरह लग जाते हैं। तो आपका जो पौधा है वो नीचे जो रूट्स है दोस्तों, रूट्स में अगर फंगस लग जाएगा तो नीचे ब्रांचेस के थ्रू होके वो आपके पूरे ही पौधे को खराब कर देता है। इसलिए इस पे आप ध्यान दें और पौधे की साफ सफाई भी समय समय पे बनाते रहें। जो भी फ्लावर्स वगैरह झड़ के गिरी हुई हैं, जो भी पत्तियां वगैरह झड़ के गिरी हुई है, इनको समय समय पे साफ करते रहें तो पौधे में फंगस नहीं लगेंगी। पौधे की भी हमेशा साफ सफाई करते रहें। इन पौधे की साफ सफाई मतलब जो है दोस्तों, जो भी पत्तियां पौधे में पीली हो रही है उनको आप समय समय पे हटाते रहें। उनको जैसे ही आप हटाते रहोगे तो वहां से जो है दोस्तों नई नई पत्तियां निकल के आएगी, नई नई ब्रांचेस निकल के आएगी, तो आपको आपके पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेंगी। और एक चीज इस पौधे पे जो ध्यान देना है, जो भी फ्लावर्स खिल गई हैं इस तरह से और ये बीज बनाने के प्रोसेस पे लगी हुई है, इनको भी आप हटाते रहें। ये पौधे के न्यूट्रिशन को लेते हैं, आपके पौधे के ग्रोथ को रोक देते हैं। आपके पौधे में जो है दोस्तों फिर फ्लावरिंग बंद हो जाती है। इसलिए जो भी फ्लावर्स खिल रही हैं, खिल के सूख रही हैं, झड़ रही हैं, उनको भी आप समय समय पे हटाते रहें। इन चीजों पे खास करके आपको आपके पौधे में ध्यान देना है, तभी आपको आपके पौधे से बेहतर रिजल्ट और बेहतर जो है आपके पौधे में ग्रोथ मिलेगी। तो आपको आपके पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी। अब जो है दोस्तों, मैं खाद आप सभी को आज मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सा खाद है, आपको आसानी से आप बना सकते हो और वो एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन है, आपके पौधे में बहुत ही अच्छा फायदा भी पहुंचाएगा। तो वो खाद कैसे बनाना है, कम से कम उस खाद को बनने में जो है दोस्तों वो 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, तभी आपका खाद बन के तैयार होगा। तो वो खाद कैसे बनाना है वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जो है दोस्तों, आपको आपके पौधे की साफ सफाई कर लेनी है, गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, तभी आपको आपके पौधे में खाद देना है। जो खाद मैं बता रही हूँ वो लिक्विड होगा, तो गमले की मिट्टी जब सूखी भी रहेगी तभी आप अपने पौधे में खाद दे पाओगे। तो इस चीज पे भी आप ध्यान दें कि जब गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप अपने पौधे में खाद दें। उसके बाद जिस चीज से जो हमारा खाद बन के तैयार होगा दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा चीज है। ये है गोबर का उपला। गोबर का जो उपला होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और ये जो गोबर का खाद होता है ये एक बहुत ही शक्तिशाली सा खाद होता है। गोबर के उपले आपको आसानी से कहीं पे भी जो है दोस्तों वो मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी इसको आसानी से बाई कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर आमने सामने अगर आपके खटाल वगैरह होंगे तो आप वहां से भी इसको ले सकते हो। हमारे तो जो है दोस्तों आमने सामने से ही मिल जाता है ये बहुत ही आसानी से। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक गोबर का उपला था, इसको हमने आधा इस्तेमाल कर लिया हुआ है। तो आपको भी इस तरह से आधा गोबर के उपले को क्या करना है, हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको अच्छे से जो है दोस्तों वो क्रश कर लेना है, पाउडर के फॉर्म में ये आसानी से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में डाल के और आपको जो है दोस्तों इसको छोड़ देना है। जैसे कि देख पा रहे होंगे हमने 1 लीटर पानी में डाल के और इसको कम से कम 1 दिन के लिए हमने ये छोड़ दिया हुआ था। कल ही जो है दोस्तों इसको हमने डाल के रखा हुआ है 1 लीटर पानी में। और ये जो हमारा फर्टिलाइजर है ये अब बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर है। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गोबर के उपले के कारण ये इस कलर का हो चुका है और ये अब हो चुका है बन के तैयार। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अलग कंटेनर में छान के निकाल लेना है। इस तरह से आपको एक छन्नी का इस्तेमाल करना है, या फिर पतला जो है दोस्तों सूती का कपड़ा भी आप ले सकते हो, इससे ये आसानी से छना जाएगा। और इस तरह से आपको छान के निकालना है। छानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गीले अगर उपले पौधे में आप डाल दोगे तो पौधे में ये आपका फंगस पैदा कर देगा। इसलिए सबसे पहले आपको छान लेना है। और छानने के निकालने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसका कलर किस तरह से कितना ज़्यादा डार्क है दोस्तों, और इतना ज़्यादा गाढ़ा है, उतना ही ज़्यादा ये हमारा जो जैविक खाद है ये शक्तिशाली खाद है। तो इसको आपको क्या करना है, अब इसको आप सबसे पहले 1 लीटर हमने पानी में बनाया हुआ है, तो कम से कम 2 से 3 लीटर पानी में आपको इसको डाइल्यूट कर लेना है। 2 से 3 लीटर पानी में डाइल्यूट करने के बाद ही आपको प्रत्येक पौधे में देना है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमने लिया हुआ है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी से हल्का सा कम होगा, 100 से 200 ml कम होगा। 200 ml हम लोग क्या करेंगे, इस खाद को डाल देंगे। और अब इस खाद को आपको क्या करना है, आपके जो भी गमले सूखे हुए हैं उसमें आपको इस तरह से दे देना है। गमला जब हमारा सूखा हुआ रहता है तो हमारा जो पौधा होता है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। तो इस टाइम पे अगर आप न्यूट्रिशन को देते हो तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद इस तरह से इस खाद को क्या करूंगी मैं, ये जो हमारा बड़ा सा पौधा है इसमें दे दूंगी इस तरह से। और ऊपर से क्या करूंगी, और
1 लीटर पानी दे दूंगी। इस तरह से आपको दे देना है। उसके बाद दोबारा से आपको आपके पौधे में तब तक पानी नहीं देना है जब तक जो है गमले की मिट्टी ना सूखे, और आपको इसको धूप वाले जगह पे ही छोड़ देना है। जितनी ज्यादा पौधे में धूप मिलेगी आपका जो पौधा है वो उतना ही ज्यादा हेल्दी तरीके से ग्रोथ करेगा और भर भर के फ्लावरिंग करेगा। फ्लावर्स की कमी आपको कभी भी नहीं होगी। आप इस तरह से बस खाद को अपने पौधे में बना के देते रहें। सिंपल सा खाद है, नेचुरल सा खाद है, पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुंचाता है। ज्यादा भी अगर पौधे में डाल दोगे तो भी आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं करेगा। तो इस फर्टिलाइजर को जो है दोस्तों आप महीने में एक बार अपने पौधे में, गुड़हल के पौधे में जरूर से जरूर दें, और 15 दिन में भी आप अपने पौधे में दे सकते हो। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।